जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, इस प्रसारण में आज आप देखेंगे यशस्वी जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब समुदाय वटील, तप केसरी आचार्य श्रीमद विजय वसंत सूरीश्वर जी महाराज साहब, पन्यास धर्मशील विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा 9, विदुषी साध्वी प्रगुणा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 एवं मधुर भाषी साध्वी प्रीति रत्ना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 की पावन निश्रा में मुमुक्षु सार्थक जैन के भव्य दीक्षा महोत्सव प्रसंगे गुरु भगवंतों का अम्बाला मंगल प्रवेश एवं दीक्षा वर्षीदान का वरघोड़ा के मंगल दृश्य। गुरु भगवंतों के पावन चरण अम्बाला की धरती पर पड़ते ही मानो चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई। ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज पूरे वातावरण में फैली और जयकारों के मंगल उद्घोष ने मानो आसमां छू लिया। भगवान की जय, श्रीमद विजयानंद सूरी महाराज की जय, विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। वरघोड़ा यात्रा से पूर्व सभी गुरु भगवंत मंच पर लगे आसन पर विराजमान हुए और यहाँ पधारे सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद दिया। सभी गुरु भक्त महाराज साहब का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। इसी बीच मुमुक्षु सार्थक जैन भी पधारे और उन्होंने भी महाराज साहब का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया।
समय बाद मुमुक्षु सार्थक जैन गाजे बाजे के साथ बग्गी पर रवाना हुए और गुरु भगवंतों की पावन निश्रा में वरघोड़ा आरंभ हुआ। इस वरघोड़ा के दौरान बुजुर्ग तो क्या, युवा वर्ग समेत छोटे छोटे बच्चे भी उमंग एवं उल्लास से भरे नजर आए। सभी भक्तों ने धर्म की डोर से बंधकर आचार्य संघ का भव्य स्वागत किया और मुमुक्षु सार्थक जैन को आशीर्वाद दिया। यात्रा के दौरान बैंड बाजों का शोर चहुं ओर फैला था और उत्साहित भक्त भक्ति नृत्य करते हुए आनंद के हिलोरे ले रहे थे। भक्तों के साथ साथ अनेकों नृत्य मंडलियां भी शामिल हुई थी। सभी मंडलियों ने अपने जोरदार प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित किया। जगह जगह गुरु भक्त गुरु भगवंतों का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ललायत नजर आए। गुरुदेव ने भी मंद मंद मुस्कान के साथ सभी को भरपूर आशीर्वाद दिया। दर्शकों, मंगल प्रवेश की इस वरघोड़ा यात्रा का एहसास इतना प्रभावशाली था कि केवल जैन समुदाय ही नहीं बल्कि जैनेतर समाज के लोग भी गुरुदेव का भव्य स्वागत कर रहे थे और उनका कल्याणमयी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लालायित नजर आ रहे थे। वरघोड़ा यात्रा में इतने गुरु भक्त जुड़ चुके थे कि काफिला दूर से भी दर्शनीय प्रतीत हो रहा था और मार्ग में जगह जगह भक्त मुमुक्षु सार्थक जैन के संयम की सराहना कर रहे थे।
विविध क्षेत्रों से भ्रमण करती हुई वर घोड़ा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां गुरुदेव सभी को अपना आशीर्वाद देते हुए मंच पर विराजित हुए। आचार्य भगवत नित्यानंद सरस्वती महाराज साहेब, उनके साथ में तप चक्रवर्ती भगत सरस्वती महाराज साहेब और उनके साथ में आदि और नित्यानंद सूरी जी पधार चुके हैं। तपस्वी रत्न पधार चुके हैं। दूसरी ओर मुमुक्षु सार्थक जैन को धूमधाम से लाया गया। हमेशा हमेशा सलामत रहे। सभी गुरु भक्त यथास्थान विराजित हुए। साहिब भी गुरुदेव के साथ बता रहे हैं। जोरदार नमस्कार। देखते देखते पंडाल गुरु भक्तों से भर गया और स्वयं गुरुदेव ने नमोकारमय मंगलाचरण किया। नमो सिद्धानम नमो नमो उवज्झायानम नमो सवसाहुनम एसो पंचनमुका
अधमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यः जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। इसके बाद महिला भक्तों ने भजन के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सबके उजागर तुम हो, ओ गुरुवर हो, दया के सागर तुम हो, गुणों की गागर तुम हो, सबके उजागर तुम हो, ओ गुरुवर हो, सुख था आज ये सारा पाया, बुलाए तेरा ही अब द्वारा करे वंदन सो पाए वो गुरुवर कर लेना स्वीकार। सुरवत है स्वागत है अभिनंदन अभिनंदन गुरुवर जी पधारे हैं श्री चरणों में वंदन। स्वागत है अभिनंदन हो आप महासागर हम छोटे दरिया हैं, हो आप कुशल माली हम तेरी बगिया हैं, इस बगिया को महकाने गुरुवर जी पधारे हैं, इस बगिया को महकाने गुरुवर जी पधारे हैं। स्वागत है अभिनंदन अभिनंदन। जिसका जपते हम नाम सदा, उस नाम का हमें सहारा, वह वल्लभ गुरु हमारा, वह वल्लभ गुरु हमारा। जिसका जपते हम नाम सदा, जिस नाम का हमें सहारा, वह वल्लभ गुरु हमारा, वह वल्लभ गुरु हमारा। जिसने समाज के अर्पण कर दिया अपना जीवन सारा, वह वल्लभ गुरु हमारा, वह वल्लभ गुरु हमारा। गुरु आत्म जी के शिष्य बने, सूरीश्वर पद था पाया, खुद चमके वो भारत भर में, जिन शासन को चमकाया,
में रोशन किया सितारा, वह वल्लभ गुरु हमारा। धन्य है ये सार्थक जी, जिनकी वजह से आज हमारी ये धरती साधु सतन अपने साध्वी भगवंतों के चरण स्पर्शन से हमारी धरती आज पुण्य हुई है। धन्य है हमारे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब, जो मात्र अपना एक आशीर्वाद देने के लिए 870 किलोमीटर राजस्थान जैतपुरा से लगातार विहार करते हुए अंबाला नगरी पधारे। रास्ते में अस्वस्थ होने के बावजूद भी कितनी ही परिस्थितियां कठिन थी, रास्ते में कोविड करके कई कठिन परिस्थितियां थी, परंतु उन्होंने जितना अपना मेंटल बैलेंस स्ट्रांग बनाकर, जितने अपने हार्ट से स्ट्रांग होकर उन्होंने विहार किया है, साथ में उनके साधु भगवंतों ने उनके साथ विहार किया है, उसका काबिल तारीफ है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। यह गुरुदेव की एक जो है एक स्ट्रांग विल पावर है। शायद मैंने हिंदुस्तान में बहुत कम साधु संतों में इतनी स्ट्रांग विल पावर को देखा है। वर्ष 2023 में श्री शांतिनाथ मंदिर जी की प्रतिष्ठा को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। श्री संघ की ये भावना है कि शताब्दी वर्ष आप श्री जी की निश्रा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाए, जिसके लिए सकल श्री संघ आपके चरणों में विनती करता है, हमारे श्री संघ को अपनी शुभ निश्रा प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। खुशियों की घड़ी ये आई है, खुशियों की घड़ी ये आई है, गुरु परिवार को बधाई ही बधाई है, गुरु परिवार को बधाई ही बधाई है। जिस माँ ने इस रतन को जन्म दिया, धन्य है उस माँ का पावन मन। पिता का जीवन सार्थक, पिता का जीवन सार्थक, काम सार्थक, मन सार्थक। मेरी दुआ है उस भगवान से आगे मोक्ष तक का रास्ता भी हो सार्थक। पहली बात, दीक्षाएं रोज रोज नहीं होती। गुजरात राजस्थान में तो होती हैं, लेकिन पंजाब में तो बहुत कम होती हैं। ये हमारा अहोभाग्य है, हम पुण्यशाली आत्मा हैं। अंबाला श्री संघ ऐसा श्री संघ है जहां पर पहले भी कई दीक्षाएं हुई हैं। आज सार्थक की दीक्षा गुरुदेव को राजस्थान से यहाँ खींच ले आई और उसका महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। संघ लुधियाना की ओर से हम यहाँ फिर आपके श्री चरणों में आज 3 बसें और कारों की मुझे गिनती नहीं है, कौन कौन गाड़ी लेकर आया मैं जानता नहीं हूँ, यहाँ पर आपके श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। लुधियाना के जो बाकी कार्य हैं, हम परम पूज्य गच्छाधिपति जी आपकी निश्रा में और हमारे तपो गगन दिन मणि आचार्य भगवान श्रीमती जय वसंत सुरेश्वर जी महाराज साहिब की पावन निश्रा में, परम पूज्य साध्वी प्रज्ञा श्री जी महाराज साहिब की पावन निश्रा में, परम पूज्य साध्वी प्रीति रत्ना श्री महाराज साहिब आदि ठाणा की निश्रा में एक बार फिर से लुधियाना के अंदर जिन शासन का वल्लभ समुदाय का जोरदार डंका बजाना चाहते हैं। आप जी ने हमारे प्रति कृपा भाव जताते हुए अपने चरणों से इस विद्यालय को पावन कर दिया है। आज अपने समक्ष साक्षात गुरुओं को पाकर मन आत्म विभोर हो उठा है। गुरु जी आप ही के आशीर्वाद से परम पूज्य गुरु वल्लभ जी द्वारा लगाया गया एसए जैन सीनियर मॉडल स्कूल रूपी बीज आज फल फूल कर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। गुरु जी के द्वारा मानव कल्याण में किए गए अनेकों कार्यों का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द भी कम है और सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। मैं अपनी ओर से अपनी स्कूल की प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों की ओर से सकल श्री संघों एवं बाहर से आए हुए सहधर्मी भाइयों बहनों सभी सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण का स्वागत करता हूं, जिन्होंने ये अवसर प्रदान करके हमें कृतार्थ किया है। बनो अणगार करो भव पार, बनो अणगार करो भव पार, बनो अणगार करो भव पार, बनो अणगार करो भव पार। दीक्षार्थी नो जय जय
जयकार दीक्षार्थिनो जय जयकार जय जयकार जय जयकार दीक्षार्थिनो जय जयकार। स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है, तन मन धन से आपका करते स्वागत है। स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है, तन मन धन से आपका करते स्वागत है। अम्बारा में आप पधारे, नवकलसी का लाभ लिया है। स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है, तन मन धन से आपका करते स्वागत है। कार्यक्रम में आगे गुरु भगवंतों ने सभा को संबोधित किया। धर्म सभा में धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता हो, मुमुक्ष आत्मा हो, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। हरियाणा प्रांत का एक सुंदर सा पवित्र क्षेत्र अंबाला नगरी, जहाँ पर आचार्य भगवंत का अपने संत समुदायों के साथ में मंगल में प्रवेश हुआ। मंगल में प्रवेश का निमित्त बनते हैं हमारे वैराग्य बंधु। उनके कारण गुरु भगवंत आचार्य भगवंत का यहाँ पर पावन पदार्पण हुआ। आज से 2003 के अंदर और 4 के अंदर चेन्नई के अंदर आचार्य भगवंत और गुरु भगवंत का मंगल मिलन हुआ था। 18 साल के पश्चात अंबाला की धरती पर मिलन हुआ। वास्तव में ये भूमि अपने आप में पवित्र है, क्योंकि चारित्र आत्माओं का मिलन बहुत मुश्किल से होता है। शरावक शराविका है तो अपना गाड़ी घोड़ा उठा करके कभी भी मिलना जुलना कर सकते हैं। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, बस 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपका समय लूंगा और वापस मैं अपना समय मंच को दे दूंगा। 4 मिले 64 खिले 20 कहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर्षित 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले मतलब जब आचार्य भगवंत वड़गोड़े के साथ में अपने नाजुक कदमों को धीरे धीरे बढ़ा करके आगे की तरफ बढ़ रहे थे, गुरु भगवंत इधर आचार्य भगवंत के मिलने के लिए तड़फ रहे थे। और जैसे ही दोनों का मिलन हुआ, 4 मिले, आचार्य भगवंत ने गुरु को देखा, गुरु महाराज ने आचार्य भगवंत को देखा। 4 मिले 64 खिले। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों के चेहरे पर खुशी हुई और दोनों एक के मुंह के अंदर 32 दांत और गुरु भगवंत के मुंह में भी 32 दांत। तो कहते हैं 4 मिले 64 खिले 20 कहे कर जोड़। जैसे ही आचार्य भगवंत आगे बढ़े तो गुरु भगवंत ने हाथ जोड़े, क्योंकि संयम पर्याय में पद की बड़ी गरिमा होती है। भले दीक्षा पर्याय बड़ा हो, लेकिन जब नमो आयरियाणम शब्द लग जाता है तो वहां गरिमा बढ़ जाती है। जैसे ही गुरु भगवंत ने हाथ जोड़े तो आचार्य भगवंत ने भी हाथ जोड़ लिए। तो 10 उंगली गुरु भगवंत के हाथ में और 10 उंगली आचार्य भगवंत के हाथ में। 4 मिले 64 खिले 20 कहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर्षित 7 करोड़। इतिहास कहता है कि एक शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली होती है, और जब 3.5 करोड़ रोमावली आचार्य भगवंत की और 3.5 करोड़ रोमावली गुरु भगवंत की, तो इसलिए कहते हैं हर्षित 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले 20 कहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर्षित 7 करोड़। हमारी आंखें आज पवित्र हो गई। आचार्य भगवंत के 18 साल के बाद हमारे दर्शन हुए। वही मुस्कान और वही अपनी तरफ खींचना, ये आचार्य भगवंत एक तरह के मैग्नेटिक हैं। फूल तो अनेक होते हैं, गुलाब जैसा कोई नहीं। तारे तो अनेक होते हैं, मगर ध्रुव तारा जैसा कोई नहीं। गुरु तो अनेक होते हैं, गुरु तो अनेक होते हैं, नित्यानंद जैसा कोई गुरु नहीं, नित्यानंद जैसा गुरु नहीं। अभी चौथी लाइन बाकी है। संस्थाएं अनेक हैं,
संस्थाएं अनेक होती हैं, परंतु अम्बाला जैसी संस्था कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसा क्यों कहा? जितनी संस्थाएं, जितने स्कूल, जितने कॉलेज हमारे अम्बाला शहर में स्थापित हुई हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए कहा संस्थाएं तो अनेक है, परंतु अम्बाला जैसी कोई संस्था नहीं है। इसलिए यहाँ पर अम्बाला में सब साधु साध्वी का आना हुआ, उसके पीछे कारण तो सभी जानते ही हो। किसने बुलाया हमको यहाँ पर? हम तो हसनापुर बैठे हुए थे, गुरुदेव जेतपुरा में बैठे हुए थे, कोई गुड़गांव में बैठे हुए थे, सबने विहार कर कर करके अम्बाला क्यों आए भाई? क्यों आए? हाँ, हमारे सार्थक जी की दीक्षा के उपलक्ष्य को लेकर। मैं सार्थक जी को भी देखती हूँ ना, मुझे इसका बचपन पाला पलोसा हमारे हाथों से ही है। जब 2006 के अंदर पूज्य वसंत सूरी जी महाराज के साथ में अम्बाला में चातुर्मास किया था, तो मुझे बहुत छोटा होता था। मुझे याद है आज वो भी समय इच्छा में खमासनों का पाठ सिखाया इसको। इच्छकारी रोज स्कूल जाने से पहले 5-10 मिनट आ जाता, समर्थ भी आता और ये भी आते, दोनों आकर के थोड़े थोड़े अक्षर को लेकर के जाया करते थे। उस व्यक्ति का जीवन हमारे साथ में शुरू से ही जुड़ा हुआ था, परंतु इतनी ऊंची मार्ग पर जाने के लिए तैयार हो जाएगा जो उस समय हमको कल्पना भी नहीं थी। ठीक है, पढ़ाई में बड़ा होशियार था। आज सार्थक जैन बिल्कुल तैयार हो चुका है। सबसे पहले भावना इसने मेरे सामने प्रकट करी थी, बुआ महाराज जी जैसे आपने दीक्षा लिया मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। 12th में पढ़ता था उसने, साधड़ी में आया था। है ना, मम्मी पापा बुआ सारी आई हुई थी प्रदूषण करने के लिए। दीक्षा ली जाती है। दीक्षा क्या होती है पता है तेरे को? लोहे के चने चबाना होता है। दीक्षा नहीं लेने कोई। ये बेचारा रोने लग गया। देखो महाराज जी मेरी भावना हो रही है और देखो ये हमको इस प्रकार बोलते हैं। मैं तो चिंता को करता, मैं बैठी हूं ना, अगर तेरी भावना परिपक्व होगी दीक्षा मैं दिलाऊंगी, सारे कार्य संभालूंगी, तू पक्का है। पर तू पढ़ ले। हमारे टाइम पे 10th 12th BA चलती थी, उस समय इतना ही पढ़ाया जाता था। मैं क्या वो BCom BA का जमाना सार्थक नहीं रहा। तो कहता मैं क्या करूं? मैं कहता तेरा मैथ बहुत अच्छा है, ऐसा कर तू CA कर ले। केवल मेरे कहने से इसने CA के पेपर, अभी इसके सारे दोस्त आ रहे थे, कह रहे थे ये हमारा साथी है, CA हमारे साथ में की है महाराज जी, इकट्ठे हमने CA की है। कहीं गर्व और गौरव होना चाहिए अपने साथी पर। आज संसार का त्याग करके संयमी बनने जा रहा है। 2 मिनट में ही मैं अपना विचार पर विराम करूंगी। तू मने भगवान वीरती दान आपी दे, नव पद्मा ही पंचम पद्मा स्थान आपी दे। तू मने भगवान वीरती दान आपी दे, नव पद्मा ही पंचम पद्मा स्थान आपी दे। हाल जीवन मां काई नथी पण इच्छा एवी छे, एक दिवस तो मारे तारी दीक्षा लेवी छे। दीक्षानी भिक्षा आपीने मान राखी ले, नव पद्मा ही पंचम पद्मा स्थान आपी दे। जब से पिछला चौमासा हमारा अम्बाला में था, पर्यूषण के बाद बात चली, भाई सार्थक की दीक्षा निश्चित हो गई है, तारीख भी निश्चित हो गई है, पर स्थान अभी निश्चित नहीं हुआ है। मन में एक भावना तो थी कि भाई सार्थक की दीक्षा उसकी ही जन्मभूमि में ही होनी चाहिए, और जब उनकी दीक्षा जन्मभूमि में होगी
तब हमारे जैसे भी उस दीक्षा को देख पाएंगे। और परमात्मा को सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना अवश्यमेव फलती ही फलती है। ना हमने सोचा था, ना उनके परिवार वालों ने सोचा था, और ना ही शायद गुरुदेव ने भी सोचा होगा कि मुझे अंबाला तक लंबा विहार करना पड़ा, लेकिन परमात्मा की प्रार्थना गुरुदेव को इधर तक खींच के ले आई और हमें भी ये दीक्षा देने का एक अवसर मिला। और इसीलिए कहती हूँ कि तब से हम दीक्षा 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 यही बात सुनते आते। दीक्षा शब्द रोज सुनाई देता था। तो दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा किसको कहते हैं? दीक्षा दो ही अक्षर है, द प्लस क्ष। द यानी के दीयते, क्ष यानी के क्षीयते, गुणम दीयते, दोषम क्षीयते, शाश्वतम दीयते, नाश्वतम क्षीयते इज इक्वल टू दीक्षा। जो हमारे दोषों का नाश करके हमें गुण प्रदान करती है, उसका नाम है दीक्षा। और ये दीक्षा की वैल्यू क्या है? ये दीक्षा का महत्व क्या है? जब तक एक आत्मा दीक्षा नहीं लेता, परमात्मा शासन की स्थापना नहीं कर सकते। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, अंबाला की यह भूमि हमारे लिए तीर्थ भूमि है। जिस अंबाला में शताधिक वर्ष प्राचीन परम प्रभावशाली श्री सुपार्श्वनाथ दादा का भव्यतम जिनालय है, और जिस अंबाला पर हमारे प्राणाधार गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सूरी जी महाराज और उनके पट्टधर पंजाब के श्री युगवीर जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ श्री जी महाराज साहब की अनंत कृपा सदा बरसती रही। गुरु समुद्र ने भी जिस अंबाला को अपने आशीष दिए, और परमार क्षत्रियोद्धारक गुरुदेव इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा ने इसी अंबाला की भूमि को अपने जीवन की अंतिम समाधि भूमि के रूप में उन्होंने इस भूमि को वो सौभाग्य प्रदान किया। और गुरु आत्म वल्लभ की परंपरा के सभी गुरु भगवंतों की अंबाला के ऊपर सदा सदा कृपा रही, मेहर रही। ऐसी अंबाला भूमि के भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार हमारे संजय भैया, मंजू बहन के सुपुत्र रत्न सार्थक भैया, आज वो अपने परिवार को, अपने स्नेही स्वजनों को, अपने सभी सांसारिक संबंधों को, सभी पर पदार्थों को, संपूर्ण भौतिकता को, सभी सुख के साधनों को तिलांजलि दे करके, ठोकर मार करके, उनसे मुख मोड़ करके, और जो परम धन है, जो चरम सुख है, जो आत्मा की वस्तु है, ऐसे आत्मधन को प्राप्त करने के लिए अपने जन्मों जन्म के दुख और दारिद्र्य को दूर करने के लिए जो आत्म चिंतामणि है, ऐसे संयम जीवन को प्राप्त करने के लिए, चारित्र चिंतामणि को धारण करने के लिए वह उद्यत बने हैं। और उनकी बलवती भावना, संयम के प्रति उनका अनुराग, चारित्र धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा और निष्ठा, गुरु चरणों के साथ में उनका प्रेम, स्नेह, समर्पण, और सच में एक चमत्कार घटित हो गया। कहा तो वर्ष 2021 में दूर दूर तक भी
पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव का पंजाब की धरती पर आने का कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं देता था। चारों तरफ कोरोना का कहर बरस रहा था और उसके बीच में दीक्षा तो करवानी ही करवानी है, लेकिन अंबाला जैसी भूमि पर दीक्षा का सौभाग्य मिलेगा ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन ये सार्थक भैया का ही पुण्य कहूंगा, उनकी गुरु भक्ति का चमत्कार कहूंगा कि ऐसी विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूज्य गुरुदेव को और पूज्य समुदाय वडिल गुरुदेव को विहार करके अंबाला की धरती पर दीक्षा के लिए आना पड़ा। यह उनकी निष्ठा। 18 साल पहले चेन्नई की धरती पर हमारे श्रवण संघीय उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी के साथ में, साहिल मुनि जी के साथ में मिलना हुआ था। 18 साल के बाद में वापिस मिलने का सौभाग्य इस अंबाला की धरती पर मिला। यह भी एक यादगार क्षण है। गुरुदेव ने जेतपुरा से विहार किया, तपस्वी भगवान गुड़गांव से पधारे, हमारे साध्वी जी भगवान हस्तिनापुर से पधारे, लेकिन ये सारा चमत्कार यहां बैठ के करवा दिया हमारे साध्वी प्रीति रत्ना जी महाराज ने, जो पार्श्वनाथ दादा के चरणों में यहीं बैठे थे। गुरुदेव यहीं करवा, परमात्मा यहीं करवा दो संघ को कि भाई अगर यहां हो जाए तो सभी यहां आ जाएंगे। साध्वी जी ने भी, प्रिय धर्माश्री जी महाराज ने भी मैसेज करवाया, परिवार को भी कहा कि अगर अपनी तो देखो गुरुदेव को विनती करना फर्ज है, अपने विनती जरूर करनी, संघ का फर्ज है विनती करना, तो हम सबको आना पड़ा। लेकिन साध्वी जी जहां विराजमान थे, लेकिन गुरुदेव ने उनको भी लुधियाना बुला लिया और विहार करके वो भी लुधियाना से यहां, यानी सबको चल के आना पड़ा। ये संयम जीवन की कितनी ताकत है कि कहां कहां से गुरु भगवान साधु साध्वी जी भगवंत को चल के आना पड़ा। अरे साधु साध्वी जी तो ठीक है, शिष्य को लेने के लिए स्वयं भगवान महावीर को भी चल के जाना पड़ा। गौतम स्वामी ऐसे थोड़ी मिले। गौतम स्वामी भगवान महावीर के समवसरण में कब गए? जब भगवान स्वयं चल करके पावापुरी में आए। भगवान का तो केवल ज्ञान रिजु बालिका नदी के किनारे हुआ था और वहां उनका समवसरण लगा था। भगवान ने प्रथम देशना रिजु बालिका नदी के किनारे पर दी थी, लेकिन वहां से भगवान ने विहार कर दिया। वहां से भगवान ने विहार कर दिया और रातों रात परमात्मा विहार करके, क्योंकि तीर्थंकर जो हैं वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अनुपम बलि होने से वह विहार कर सकते हैं, तो उन्होंने विहार करके वो पावापुरी नगरी में पधार गए। क्योंकि परमात्मा जानते थे कि मैंने जो पहला उपदेश दिया है, पहली देशना दी है, ये मेरी पहली देशना जो है वो खाली गई। ये तो बंजर भूमि के ऊपर में अमृत जल डोलने जैसा हो गया। कारण कि मेरी देशना से भी किसी भी आत्मा को संयम ग्रहण करने की भावना नहीं जगी। इसलिए जहां पर एक भी आत्मा को भगवान की वाणी सुन करके यदि चारित्र का भावना जगे, संयम का भावना जगे, वीरती का भावना जगे, तो वह देशना निष्फल होती है। और परमात्मा वहां से विहार कर गए। फिर परमात्मा ने देखा कि कौन ऐसा पात्र है कि जो इस देशना को ग्रहण कर सकता है। परमात्मा तो केवल ज्ञानी थे और परमात्मा ने देखा कि इंद्रभूति गौतम वह पावापुरी के अंदर में, वह यज्ञ मंडप के अंदर यज्ञ कर रहा है, लेकिन यदि मैं वहां पहुंच गया और उसकी आत्मा जग जाएगी। और परमात्मा स्वयं विहार करके पावापुरी गए और इंद्रभूति गौतम परमात्मा के चरणों में आए और उनके चरणों में समर्पित हो गए, उनके शिष्य बन गए। तो भगवान स्वयं अपना शिष्य लेने के लिए पावापुरी पहुंचे और उसी तरह से गुरुदेव आज अपना शिष्य लेने के लिए अंबाला पहुंचे। अंत में आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब की दिव्य देशना खीरी, जिसे श्रवण कर अनेकों गुरु भक्तों ने अपना कल्याण किया। मुझे कोई अधिक लंबा भाषण नहीं देना, समय काफी हो गया है। तपस्वी भगवान के अखंड 54वां वर्षी तब चल रहा है, आज उनका व्यासना है, समय हो चुका है गोचरी का। हमारे प्रिय मित्र परम स्नेही श्रवण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी भीम और हमारे
मधुर वक्ता साहिल जी को भी बहुत शुगर अधिक रहता है, उन्हें भी गोचरी करना आवश्यक है, कुछ लेना बहुत आवश्यक है। मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा, काफी कुछ आपने सुन ही लिया है। 2018 में हमारा शिरोमणि संघ लुधियाना में चातुर्मास था। अनेकविध आयोजनों के साथ साथ उपधान तप की घोषणा हुई और उपधान तप की घोषणा होते ही लुधियाना में ही चातुर्मास में विराजित शासन प्रभाविका शासन रत्ना साध्वी श्री प्रगुणा श्री जी महाराज और साध्वी श्री प्रिय धर्मा श्री जी महाराज ने अंबाला में संजय जी को और सार्थक को समाचार भेजा कि चातुर्मास में गुरुदेव के सानिध्य में उपधान तप की भव्य आराधना प्रारंभ होने जा रही है। अगर सार्थक की इच्छा तो उपधान में भेज दो। और जैसे ही सार्थक को उपधान का पता चला और उसके पांव में घुंघरू बंध गए। सीए की परीक्षा एक और दूसरी ओर तो मैं तो चाहे कुछ भी हो, मैं तो गुरुदेव के सानिध्य में उपधान तप करने जाऊंगा। और भव्य भावना लेकर के उपधान तप में वह सम्मिलित हुआ और न जाने उपधान तप के अंतर्गत ही भुआ जी महाराज ने क्या कुछ जादू किया, न जाने कैसा उसे पाठ पढ़ाया कि वह मुझे कहने लगा कि गुरुदेव उपधान तप करके श्रावक तो मैं बन गया, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं, अब मुझे श्रमण बनना है। यह उपधान तप की फलश्रुति। उपधान तप तो अनेकों भाइयों ने किया, बहनों ने किया, 100 से भी अधिक की संख्या थी, लेकिन उपधान तप की आराधना को आत्मसात करना और श्रावक से भी बढ़कर के श्रमण और श्रमण बनकर के भी सिद्ध अवस्था तक पहुंचने की प्रबल भावना यदि पैदा हुई तो उसका प्रमुख श्रेय जाता है साध्वी प्रिय धर्मा श्री जी महाराज को, जो कि उनकी सांसारिक भुआ जी हैं। जैसा कि मुक्तानंद जी ने बताया कि परिवार से, इसी परिवार से 4 पहले दीक्षाएं हो चुकी हैं बहनों की। हमारे सार्थक के पिता संजय भैया के नानी जी साध्वी आनंद श्री जी महाराज और उन्हीं की सुपुत्री हमारे संजय भैया की मासी जी, जो कि हमारे समुदाय में शासन प्रभावी का शांत सरल स्वभावी साध्वी जसवंत श्री जी महाराज के रूप में विख्यात रही, प्रसिद्ध रही और उसने अपने जीवन में अनेक शासन प्रभावना के अजोड़ बेजोड़ कार्य किए। और उसके बाद संजय भैया की दोनों बहनों ने, सार्थक की 2 बुआ जी, और दोनों यहां बैठी हुई हैं, शिविर संचालिका मृदुभाषी साध्वी प्रिय धर्मा श्री जी महाराज और छोटी बुआ जी साध्वी श्री प्रिय रत्ना श्री जी महाराज। ये इन्हीं का कमाल, इन्हीं का चमत्कार है कि उपधान तप में ऐसी गुट्टी पिलाई और ऐसे संस्कार दिए कि जिस कारण से वो उपधान तप के अंदर ही संयम ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया। भावना बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और आखिर नवंबर माह की संक्रांति के अवसर पर सारा परिवार आया और दीक्षा का मुहूर्त भी घोषित हो गया। लेकिन कोरोना के चलते हमने दीक्षा का स्थान घोषित नहीं किया और मन में यही भाव था कि हम तो राजस्थान में कहीं भी दीक्षा करा देंगे, कोरोना में कहीं भी हमें विहार नहीं करना। लेकिन अगले महीने की संक्रांति, दिसंबर माह की संक्रांति पर सार्थक अपने पूरे परिवार के साथ और साथ में अंबाला का श्री संघ के सभी पदाधिकारीगण बड़े जोशो खरोश के साथ में, पता नहीं क्या वो ऐसा कुछ षड्यंत्र बना करके वो लेकर के आए और ऐसा हमें चक्रव्यूह में उलझाया, इतनी भावभीनी विनंती करी
अश्रुभीनी विनती करी कि हमारा मन भी पिघल गया, जबकि हमारा इस वर्ष पंजाब हरियाणा आने का बिल्कुल कोई विचार नहीं था, 1% भी नहीं, और हमारे तो गुजरात और आगे के सब कार्यक्रम फिक्स थे। लेकिन आपकी भावना को देखते हुए और अंतर मन में आवाज उठी कि संपत्ति देना फिर भी सरल है, 5, 25, 50 लाख तो क्या 5, 25 करोड़ देना भी आसान है, लेकिन संतति का दान देना बहुत मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति 5, 25 लाख रुपए ऐसे दे देगा, 2, 4, 5 करोड़ भी दे देगा, लेकिन अपने दिल के टुकड़े को, कलेजे के कोर को, आंखों के नूर को देना, शासन को समर्पित करना, गुरु चरणों में अर्पित कर देना, इससे बड़ा कोई दान नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा इस भाग्यशाली माता पिता को, हमारे संजय भैया और हमारी बहन मंजू को, जिन्होंने बड़ौदा की वह पुण्य भूमि गुरु वल्लभ की शारद शताब्दी का अवसर और गुरु भूमि बड़ौदा में मैंने झोली पसार करके इन दोनों ही भाग्यशालियों से उसके लक्षण देख करके और उसके भीतर उठती हुई संयम ग्रहण की तरंगों को देख करके मैंने बड़ौदा की पुण्य भूमि पर, उस गुरु भूमि पर, गुरु वल्लभ की सार्ध शताब्दी के अवसर पर परिवार के सामने झोली पसार करके इसकी भिक्षा की याचना करी थी। और बड़े गर्व गौरव की बात है कि बड़े उत्साह के लाश में, उल्लास के साथ में इस माता पिता ने अपने लाल। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ गुरु भगवंतों का अंबाला मंगल प्रवेश एवं मुमुक्षु सार्थक जैन के दीक्षा वर्षी दान के वरघोड़ा का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम। कल इसी समय पुनः देखिएगा दीक्षा कार्यक्रम के दृश्य। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।